हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध मतलब बच्चों उचित नियमों का पालन करते हुए अपने अधिकार या सम्मान के लिए किसी से लड़ना या झगड़ना। धर्म युद्ध यह एक एकांकी नाटक है जो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि अर्जुन देव चरण द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग अर्जुन देव चरण के बारे में पढ़ेंगे। अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली अ पोएट। पोएट मीन्स बच्चों कवि, बेसिकली मीन्स स्वभावतः, और प्रोफेशन मीन्स पेशा। यानी अर्जुन देव चरण पेशे से एक शिक्षक हैं, लेकिन स्वभावतः वह कवि हैं। यानी वास्तव में वह एक कवि हैं और पेशे से शिक्षक हैं। His plays appear like an extension of his poetry. Poetry means बच्चों काव्य संग्रह, यानी कविताओं का संग्रह। Extension means विस्तार रूप। Appear means दिखता है या लगता है, और plays means यहाँ नाटक होगा। यानी उनका नाटक उनके कविता के ही विस्तार रूप की तरह लगता है। यानी बच्चों अर्जुन देव चरण जो नाटक लिखते हैं वह नाटक उन्हीं के कविता का विस्तार रूप की तरह दिखता है। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट, क्रिस्प एंड pithy लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज। कोरस मीन्स बच्चों गायक दल होता है। pithy मीन्स अर्थपूर्ण, क्रिस्प मीन्स स्पष्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा, और थ्रू मीन्स से या द्वारा। यानी उनके अंदर का कवि छोटा, स्पष्ट और अर्थपूर्ण पंक्तियाँ और सामूहिक गान को उनके नाटक में दिखाता है। अर्थात उनके नाटक में जो पंक्तियाँ होती हैं वह छोटी, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होती हैं, जिससे उनके अंदर कवि होने का आभास होता है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. Circles means बच्चों समूह, और लिटरेरी मतलब साहित्य। इनडिफरेंटली मीन्स उदासीनता पूर्वक, और रिसीव्ड मतलब ग्रहण किया गया। यानी उनकी पहली राजस्थानी नाटक की पुस्तक 70 के दशक के बाद, यानी 1970 के बाद प्रकाशित हुई, और राजस्थान के साहित्यिक समूह में उनकी लेखनी को बड़ी उदासीनता के साथ ग्रहण की गई। यानी 1970 के पहले उनकी लेखनी को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्ले ऑन सोशल इश्यूज लाइक विडो रीमैरेज, डाउरी etc। डाउरी मीन्स बच्चों दहेज, और रीमैरेज मीन्स पुनर्विवाह, यानी दोबारा विवाह करना। विडो मीन्स विधवा, यानी विडो रीमैरेज का मतलब होता है विधवा पुनर्विवाह। इशूज मतलब मुद्दे, सोशल मीन्स सामाजिक, और वन एक्ट प्ले मीन्स एकांकी नाटक। स्ट्रे मीन्स भटका हुआ या विषय से भटक जाना। टिल दैट टाइम का मतलब होता है उस समय तक। यानी बच्चों उस समय तक राजस्थान में नाटक का मतलब या तो सामाजिक मुद्दों से कुछ भटका हुआ, विधवा पुनर्विवाह, दहेज इत्यादि होता था। और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स। थीम्स मीन्स बच्चों विषय या वस्तु, मिथोलॉजिकल मीन्स पौराणिक, और हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, बेस्ड मीन्स आधारित। फोक प्लेज मीन्स बच्चों लोक नाटक, या तो लोक नाटक जो ऐतिहासिक या पौराणिक विषयों पर आधारित होता था। अ फुल लेंथ प्ले ऑन कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजक्चर। कंजक्चर मीन्स बच्चों अनुमान लगाना, बियॉन्ड मीन्स के परे या के बाहर, कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन, और फुल लेंथ प्ले यानी एक लंबा नाटक। यानी उस समय एक लंबा नाटक जो समकालीन विषयों पर आधारित हो, अनुमान से परे था, यानी लोगों की सोच से बाहर था।
However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theater. मॉडर्न थिएटर मतलब बच्चों आधुनिक रंगमंच होता है, और ड्रामेटिक लिटरेचर मतलब नाटकीय साहित्य, इन टर्म ऑफ मतलब के संदर्भ में, और सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, हाउएवर मतलब जो भी हो, यानी जो भी हो, अर्जुन देव चरण का दृश्य पर आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल नाटकीय साहित्य में ही नहीं बल्कि आधुनिक रंगमंच में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड 2 नाटक, आजरा गुआरी एंड संकारियो, बोलमहारी, मछली की तुक पानी, धर्मयुद्ध एंड मुक्ति गाथा। यानी बच्चों अर्जुन देव चरण द्वारा कुछ रचित नाटकों के नाम है ये। 2 नाटक आजरा गुआरी, संकारियो, बोलमहारी, मछली की तुक पानी, धर्मयुद्ध एंड मुक्ति गाथा, ये सब उनके द्वारा रचित नाटक है। धर्मयुद्ध इज अ स्टोरी ऑफ पद्मा, अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत, etc. स्क्रिप्चर्स मीन्स धर्म ग्रंथ, एजुकेटेड मीन्स शिक्षित, यानी धर्मयुद्ध पद्मा की कहानी है जो कि एक युवा लड़की है और वह रामायण महाभारत जैसे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके शिक्षित हुई है। सी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबिलिटी ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। एटीट्यूड मीन्स बच्चों रवैया, ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़वादी, अनचैरिटेबली मीन्स निर्दयी या कठोर, एजिटेटेड मीन्स परेशान, और एग्रीव्ड मीन्स दुखित या पीड़ित। यानी बच्चों पद्मा जो है वह महिलाओं के प्रति समाज के कठोर निर्दयी रवैया से दुखित और परेशान है। यानी हो सकता है बच्चों कि उसके समाज में महिलाओं के प्रति कुछ ऐसे रूढ़वादी नियम हो जो उसे पसंद न हो, जैसे घूंघट करना, घर के 4 दीवारियों में कैद रहना, या लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखना, या कोई भी कार्य जो पुरुषों की अनुमति के बिना न करना इत्यादि, ऐसा हो सकता है। सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन एंड आस्क्स देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। रिपीटेडली मीन्स बार बार, राइट मीन्स अधिकार, और आइडेंटिटी मीन्स पहचान। यानी बच्चों वह अपनी समाज की रूढ़वादी रवैया से परेशान होकर वह अपने माता पिता और शिक्षक से बार बार महिलाओं के अधिकार और पहचान के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या हर तरह से शादी ही उसकी पहचान है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग अर्जुन देव चरण द्वारा रचित एकांकी नाटक पढ़ेंगे, धर्मयुद्ध। तो बच्चों इस नाटक में 3 पात्र हैं, पद्मा, पद्मा की माँ और उसके पिता। पद्मा, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। यानी बच्चों पद्मा अपनी माँ से पूछती है कि माँ औरतों की पहचान क्या है। माँ, व्हाई डू यू आस्क दैट। तो पद्मा की माँ कहती है पद्मा से, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी बच्चों पद्मा कहती है कि माँ मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। माँ, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। डार्लिंग मीन्स बच्चों प्रिय। पद्मा की माँ कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और हमारी इकलौती बच्ची हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और तुम अपने पिता की सबसे प्रिय हो। पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव। यानी बच्चों पद्मा कहती है कि पिताजी तो मुझसे ज़्यादा पैसों की चिंता करते हैं, वो तो पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और वैसे भी प्रेम करने के लिए दिल होना चाहिए। माँ, फॉर हुम डज ही सेव, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक।
यू शुडंट थिंक दैट आई नो हर्ट। तो बच्चों पद्मा की माँ कहती है पद्मा से कि ये बताओ कि वो पैसा कमाते हैं या पैसे के बारे में सोचते हैं तो किसके लिए? वो ये सब तो तुम्हारे लिए ही करते हैं, तुम्हारे खातिर ही करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास हृदय नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। पद्मा कहती है लेकिन माँ मैं तुम्हें नहीं कहती हूँ। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। यहाँ हिम शब्द का प्रयोग बच्चों पद्मा के पिता के लिए करती है। वो कहती है, पद्मा की माँ पद्मा से कहती है कि देखो मैं तुम्हारे पिताजी से किसी भी तरह अलग नहीं हूँ, मेरी पहचान उनसे जुड़ी हुई है और मैं उनके साथ प्रेम के बंधन में बंधी हुई हूँ। चेरिश मीन्स बच्चों प्रेम होता है और बंड मीन्स बंधन। इंटर पद्माज फादर। बच्चों पद्मा और पद्मा की माँ के बीच वार्तालाप हो ही रहा था कि उसके पिताजी प्रवेश करते हैं, यानी उनके पिता का आगमन होता है। फादर, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। पद्मा के पिता जैसे ही प्रवेश करते हैं और उन लोगों की बात करते हुए सुनते हैं तो पूछते हैं कि पद्मा की माँ किस बंधन के बारे में बात हो रही है। माँ, हियर इज योर फादर, आस्क हिम वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो। पद्मा की माँ कहती है पद्मा से कि लो तुम्हारे पिताजी आ गए, अब जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो या पूछना चाहती हो इनसे पूछ लो। फादर, व्हाट इज इट माई चाइल्ड। तब पद्मा के पिता कहते हैं क्या बात है बेटी। माँ, सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। यानी पद्मा की माँ कहती है कि यह औरतों की पहचान के बारे में जानना चाहती है, यह जानना चाहती है कि औरतों की पहचान क्या है। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। यानी बच्चों पद्मा के पिता कहते हैं पद्मा को समझाते हुए कि बेटी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें औरतों की पहचान के बारे में पता चल जाएगा। पद्मा, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन। क्या शादी से ही औरतों की पहचान होती है। यानी पद्मा कहती है अपने पिता से कि पिताजी क्या शादी से ही औरतों की पहचान होती है। माँ, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। तो पद्मा की माँ कहती है कि एक औरत का उसके पति के बिना कोई महत्व नहीं है, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है। पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। तो पद्मा कहती है बच्चों अपनी माँ से कि माँ अगर यदि कोई शादी नहीं करे तो। माँ, व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस। सेंसलेस मीन्स बच्चों बिना मतलब का, और सच मतलब ऐसा। यानी पद्मा की माँ कहती है पद्मा से कि तुम ऐसा हमेशा क्यों बिना मतलब का प्रश्न पूछते रहती हो। पद्मा, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। कहती है पद्मा कि मान लेते हैं कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और उसका पति मर जाता है तब क्या होगा। माँ, लाइफ इज हेल फॉर हर। तब उसकी माँ कहती है जिसका पति मर जाता है उसका जीवन उसके लिए नरक बन जाता है। पद्मा, दैट इज इनजस्टिस। इनजस्टिस मीन्स बच्चों अन्याय। पद्मा कहती है माँ ये तो अन्याय है। माँ, यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। जस्टिस मीन्स बच्चों न्याय और इनजस्टिस मीन्स अन्याय। और ये निडंट यानी नीड और नट का शॉर्ट रूप है, इसे हम लोग निडंट पढ़ते हैं। तो बच्चों पद्मा की माँ पद्मा से कहती है कि तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय करने की जरूरत नहीं है। और यही बात बच्चों पद्मा को बुरी लगती है, इसलिए वह पूछती है पद्मा, व्हाई, क्यों, आखिर महिलाओं को न्याय और अन्याय के बारे में जानने का अधिकार क्यों नहीं है। माँ, ओवर हियर वुमन डोंट हैव राइट टू आस्क क्वेश्चंस। यानी बच्चों पद्मा की माँ पद्मा से कहती है कि औरतों को यानी महिलाओं को प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन।
तो पद्मा कहती है तब आखिर महिलाओं के पास कौन सा अधिकार है? फादर राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। तब पद्मा के पिता पद्मा को समझाते हुए कहते हैं कि बेटी अधिकार तो सबके लिए बराबर है। पद्मा वाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग? वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस। बार्गेनिंग मीन्स बच्चों मोल भाव करना या सौदेबाजी करना। यानी पद्मा अपने पिता से कहती है कि पिताजी एक घर को सौदे की जगह क्यों बना दिया जाता है? वन शुड नॉट लिव इन सच प्लेस। ऐसे जगहों पर तो किसी को रहना ही नहीं चाहिए जहाँ पर महिलाओं को कुछ बोलने का या कुछ पूछने का अधिकार ही ना हो। फादर यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चंस वेर एवर यू गो। यानी बच्चों पद्मा के पिता पद्मा से कहते हैं कि तुम्हें ठीक इसी सवाल का जवाब मिल जाएगा जहां तुम जाओगी, यानी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पद्मा बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस। यानी पद्मा कहती है कि पिताजी औरतों की पहचान ही तो मानव जाति की पहचान है और सोसाइटी सांस वुमन, यानी कहती है कि एक समाज औरतों के बिना, अब इसके आगे कुछ कहना ही चाहती है तब तक उसके पिता कहते हैं फादर दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। उसके पिता कहते हैं इसीलिए तो हम कहते हैं कि शादी ही औरतों को पहचान दिलाने में सहायता करती है, यानी शादी से ही औरतों की पहचान होती है। पद्मा सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। पद्मा कहती है इसलिए एक लड़की अगर शादी नहीं करती है तो उसका कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट व्हाइल एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन। वांटन मीन्स बच्चों चरित्रहीन, इमोरल मीन्स बदचलन, सेंट मीन्स संत या साधु, वेनरेटेड मीन्स आदर करना या मान सम्मान करना। यानी बच्चों पद्मा कहती है कि ऐसा क्यों कि एक अविवाहित पुरुष को मान सम्मान दिया जाता है, उसे साधु कहा जाता है, और वहीं एक अविवाहित महिला को बदचलन और चरित्रहीन कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो बच्चों इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा कि पद्मा एक आधुनिक विचारधारा की लड़की है और वह अपनी पहचान स्वयं बनाना चाहती है। वह नहीं चाहती है कि स्त्रियों को अपनी पहचान बनाने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़े। बच्चों हर ऐसे समाज में जहां स्त्रियों को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो ऐसे समाज में पद्मा जैसी लड़कियों का होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि स्त्रियों और पुरुषों का अधिकार बराबर है। इसलिए स्त्रियों के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।